अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल काशिफ रज़ा वॉइस में हूँ आपका होस्ट काशिफ रज़ा। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो व्लॉग है उसमें हम बात करेंगे गुज़िश्ता दिनों एक इंटरव्यू के हवाले से जो हमने किया मौलाना अल्लामा अबू अल कलाम फ़याज़ रज़ा क़ादरी साहब से। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की थी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रावण के इज्तिमा के हवाले से कि रावण का जो तबलीगी इज्तिमा होता है वो बिदअत होता है। तो हमने सोचा जाकर उनसे इंटरव्यू किया जाए इस बात पर कि क्या दलाइल हैं आपके पास कि रावण का इज्तिमा बिदअत है, क्योंकि पिछली कई दिहाइयों से होता आ रहा है। और फिर कैसे मुमकिन है कि देवबंद के जो उलमा इकराम हैं वो दूसरी जमातों पर बिदअत के और शिर्क के फतवे लगाते हैं, तो खुद वो बिदअत का काम नहीं कर सकते। तो हमारा ये मौक़िफ़ था। फिर हमने जब इंटरव्यू किया तो फिर जिस लोगों ने, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ वो इंटरव्यू, फिर जिन्होंने देखा तो उनको पता होगा किस तरह अल्लामा साहब ने, अबू अल कलाम फ़याज़ रज़ा क़ादरी साहब ने दलाइल के साथ उसमें यह बताया कि रावण का इज्तिमा बिदअत है। अब जो नेगेटिव कमेंट करने वाले लोग हैं उनसे स्पेशली ये वीडियो बनाने का मकसद ही मेरा सिर्फ यही है कि उन्हें ये लगता है कि शायद हम रावण इज्तिमा के ख़िलाफ़ हैं। हम ऐसा हरगिज़ नहीं, ज़ाहिर मसलकी इख्तिलाफ अपनी जगह मौजूद रहता है, लेकिन हम रावण इज्तिमा के ख़िलाफ़ नहीं है। ना अल्लामा साहब ने ऐसी कोई बात की। रावण इज्तिमा सही या गलत पर तो बात ही नहीं हो रही थी, रावण इज्तिमा बिदअत है या नहीं इस पर वो बहस थी। और इसी पर उन्होंने जवाब दिया कि रावण का जो इज्तिमा है वो बिदअत है, क्योंकि सहाबा इकराम के दौर में, नबी अलैहिस्सलाम के दौर में, अहले बैत अज़्ज़ाम के दौर में कभी भी 3 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा नहीं हुआ। अगर हुआ है तो फिर आप साबित करके बताएं। तो जो लोग कमेंट करते हैं, ये इस तरह की बातें करते हैं या नेगेटिव कमेंट करते हैं, अगर उनके पास दलील से कोई जवाब है तो आप दलील से जवाब दें। आप अपने उलमा इकराम से जाके पूछें कि क्या कभी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, हज़रत उमर बिन अल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के दौर में, हज़रत अली शेर खुदा के दौर में, या फिर दीगर सहाबा इकराम अहले बैत अज़्ज़ाम या हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कभी इस तरह 3 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा हुआ या नहीं? अगर नहीं हुआ तो फिर ये इज्तिमा बिदअत है, ये आपको मानना पड़ेगा। हम इसकी बात ही नहीं कर रहे कि तबलीगी इज्तिमा गलत है, इसकी तो बहस ही नहीं है, इस पर तो तज़किरा ही नहीं हो रहा। तज़किरा इस बात पर हो रहा है कि तबलीगी इज्तिमा बिदअत है। तो अगर आप दूसरों की बिदअत पर बात करते हैं, बिदअत के मायने सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। बिदअत उस चीज़ को कहते हैं जो एक नया काम हो, एक नई चीज़ को, एक नई इजाद को, कि जो पहले नहीं होता था और अब होता है, उसे बिदअत कहते हैं। और बिदअत की 3 इक़साम है। वैसे तो अगर आम अल्फाज में कही जाए तो 2 इक़साम है बिदअत की, बिदअत हसना यानी कि सही बिदअत और गलत बिदअत। तो ये बिदअत जो तबलीग है, 3 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा करना और इस तरह दौरे या बाकी सारी चीज़ें, ये अच्छी बिदअत है, ये आप कर सकते हैं। तो सही गलत की तो बात ही नहीं थी, बात ये थी कि वो बिदअत है। तो ये बारे में, और जो कमेंट करने वाले लोग हैं उन्हें चाहिए कि कमेंट में वो अल्फाज इस्तेमाल किया करें कि आपकी तरबियत पर एतराज़ ना उठे। बहुत ही शाइस्ता लहजे पर भी आप किसी से एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं। तो बेहतर अंदाज में अपने मसलिक का दिफा करना ही आपकी अच्छी तरबियत की ज़मानत देता है। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर होगी आपसे किसी और टॉपिक पर मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।